हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार जीके का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर कितना रहेगा? 17 रहेगा। इससे पहले हमने 16 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना हुआ है आपके चैनल पे, तो सिंपली जाके सिंपली सारे वीडियो को एक एक करके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपके सुविधा के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां जाके आप रिविजन कर सकते हैं। यहाँ सेट लगाने के बाद ठीक है, कितना स्कोर हुआ कितना ना हुआ सब आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाला है और 50 में आप कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और बिहार जी के सारे एग्जाम में पूछा जाता है और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, आंसर देते चलिएगा, गलत हो या सही। ठीक है, बताइएगा। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य जीता था बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, अंग। अंग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अंग। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता है? जिसके कारण उसको सैन्य भी कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य सैन्य भी कहा जाता है? बताइएगा, दो का आंसर क्या होगा? कौन सा हो जाएगा शासक? याद रखिएगा, बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? बताइएगा, तीन का आंसर क्या होगा? तीन का आंसर बताइएगा। तीन का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी निरावली सूत्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा निर्यावली सूत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्व थे? बताइएगा, कौन हो जाएगा? बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेता थे? बताइएगा, कौन हो जाएगा यहाँ पे? आंसर बताइएगा चार का। तो चार का याद रखिए, कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कनिंघम। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइएगा, पांच का आंसर क्या होगा? तो कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी राजगीर में दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइएगा, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? छह का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला है, स्वामी साजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा, साजानंद सरस्वती। स्वामी साजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा, सात का आंसर क्या होगा? सात का रखिएगा, करयानंद शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करयानंद शर्मा। भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया था? भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया था? भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया था, किसने किया था? याद रखिएगा, सियाराम सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सियाराम सिंह ने। अगला क्वेश्चन एक प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? बताइएगा, नौ का आंसर क्या होगा? या देखिए, पटना के क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी पटना। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बताइएगा, 10 का आंसर क्या होगा? 10 को याद रखिएगा, 1942 को। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? बताइएगा, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? बताइएगा, 11 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा, 1934 में। 1934 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? बताइएगा, 12 का आंसर क्या होगा? बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापना स्थापित किया था? बताइएगा, 12 का आंसर क्या होगा? 12 का याद रखिएगा, अब्दुल बारी। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल बारी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में
पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तक प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तक प्रस्तुत की गई थी? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? 13 का याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और महेश नारायण। यहाँ पे आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय दाताकट आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन के समय सदाकट आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा? 14 का महरुल हक ने, ऑप्शन नंबर बी महरुल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो पंडा का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी एफ जी सलाई। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? यह देखिए कुम्हारार से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? 17 का आंसर बताइएगा, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? बताइएगा शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? 18 का बताइएगा, याद रखिएगा कवक वंश, ऑप्शन नंबर बी कवक वंश। बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी किस काल में? तो याद रखिएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। अगला है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। किसने अंत किया था? बताइएगा 20 का। याद रखिएगा आदित्य सेन, ऑप्शन नंबर सी आदित्य सेन ने इसको अंत किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने थे? याद रखिए 2, ऑप्शन नंबर ए 2। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1897 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1897 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? 22 का बताइएगा, 22 का देखिएगा, ऑप्शन इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार के बहावी नेता में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसको मिली थी? बिहार के बहावी नेता में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा अहमदुल्ला को मिली थी, ऑप्शन नंबर ए अहमदुल्ला को। अगला है, निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 24 का बताइएगा, 1855 से 56। अगला है क्वेश्चन, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा गया था? बताइएगा रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 क्या रखिएगा, ढाका अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर बी ढाका अनुशीलन समिति।
विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हेतु योग्य होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्य होनी चाहिए। बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा। 26 के याद रखिएगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय से पहले मुख्य न्यायाधीश के, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा। या देखिए एडवर्ड जेम्स चेमियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है। बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा। 28 का बक्सर में, ऑप्शन नंबर बी बक्सर। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं। बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। 29 का देखिए 6 आते हैं। कितना, 6। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई। बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 2018 में, ऑप्शन नंबर सी यानी 2018। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय अनुपात क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है। बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा। 31 क्या देखिए 60 अनुपात 40, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला आपके स्क्रीन पर 32वां क्वेश्चन, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया। बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा। या देखिए मुंगेर में, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया। 33 का बताइएगा क्या होगा। 33 के देखा 1950 में, ऑप्शन सी 1950 में। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है। सेवा अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है। बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कौन हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है, अगला है महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया। बताइएगा महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया। बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा। 35 का आंसर बताइएगा देखिए 2002 में, ऑप्शन नंबर ए 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया। बताइए 36 का आंसर क्या होगा। 36 की याद रखिएगा कहा, तो पटना में, ऑप्शन नंबर बी पटना। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार को पृथक यानी अलग राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है। बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सुपौल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सुपौल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा। 39 का याद रखिएगा पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर सी पुनपुन नदी। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है। बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा। उत्तरी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी बिहार में। अगला है मंजूषा काला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है। मंजूषा काला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है। 41 का बताइएगा। 41 का देखिए अंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी अंग क्षेत्र से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी बोलते हैं, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था। बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा।
42 को याद रखिए 5 जून 1947 को, 5 जून 1947 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी कौन थे बताइएगा। 43 का आंसर क्या होगा? 43 का रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला आपके स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन है, और 44 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है बताइएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? या देखिए गंडक, ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया बताइएगा। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो 45 का ऑप्शन नंबर है 2011 में। कब? तो 2011 में। अगला है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है सर्वाधिक बताइएगा। कौन सा हो जाएगा? 46 का। रोहतास में पाया जाता है सबसे अधिक, तो रोहतास में। ठीक है, अगला है, बिहार सरकार किस नीति को बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है बताइएगा। 47 का आंसर क्या होगा? 47 का 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में से किया गया बताइएगा। 48 का आंसर क्या होगा? 48 का खगड़िया, ऑप्शन नंबर ए खगड़िया हो जाएगा। ठीक है, अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? 49 का बताइएगा। 49 का हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। ठीक है, अगला है, अगला है, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार द्वितीय भाषा का दर्जा दिया? मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय भाषा का दर्जा दिया बताइएगा। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। ठीक है, तो 50 में आपका कितना स्कोर हुआ, कितना सही कर पाए, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ में, तो जय हिंद जय भारत।